दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। पिछले लेक्चर में हमने दो प्रॉपर्टीज़ किए थे डिस्कस, जिनका हमने प्रूव भी किया था। ठीक है ना, पहले पार्ट का प्रूव किया था, दूसरे का जो है वो सिमिलरली उसी तरह से होगा, उसमें कोई ज़्यादा एलाबोरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना, तो अब तीसरा है के ए होल कंजुगेट, यानी कि अगर के ए मैट्रिक्स है, इसका कंजुगेट ले वो किसके बराबर होता है। वो हमने कहा था कि ये जो है ये के ए कंजुगेट के बराबर होता है, लेकिन अब इसका प्रूफ दिखाना है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि के ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, यानी कि ए मैट्रिक्स हमने लिया था। अगर हमारे पास ए आई जे मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है मीनस ए आई जे आप ऑर्डर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। अब के होल कंजुगेट मीनस सारे का हम कंजुगेट ले रहे हैं। के का मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स का क्या मल्टीप्लिकेशन लेना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन लेना है बाय स्केलर के से, और फिर होल कंजुगेट, यही इसका मतलब है ना। तो अब अगर आप देखोगे, अब इस स्केलर का क्या काम होता है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को क्या हो जाता है, यानी कि ये हर एक एलिमेंट को मैट्रिक्स के साथ क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। यानी कि ये इस तरह बनेगा के ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और कंजुगेट होल तो है ही, वो वहीं पर रहेगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, अब ये जो ऊपर में कंजुगेट है, सॉरी इस तरह से है, कंजुगेट है, ये इस नए मैट्रिक्स जो बन गई वो बन गई के ए आई जे, मैंने नई मैट्रिक्स बन गई जिसके एलिमेंट्स है क्या, के ए आई जे। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, यानी कि इस सारे मैट्रिक्स का कंजुगेट है, मीनस ये हर एक एलिमेंट को कंजुगेट हो जाएगा। इस तरह बन जाएगा कि के ए आई जे कंजुगेट, के ए आई जे कंजुगेट ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। मैट्रिक्स का कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स हम ऑब्टेन करते हैं कि हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कंजुगेट लिया जाता है। अगर यहाँ पर इस मैट्रिक्स का कंजुगेट है तो मीनस इसके हर एक एलिमेंट को आ जाएगा, इसके एलिमेंट से है, ये इसका जनरल एलिमेंट है, मीनस इसका कंजुगेट आ जाएगा। यानी कि हमने अंदर ये डाल दिया, ये अंदर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब प्रूफ में। ठीक है, सो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें क्या निकलेगा, अब ये जो है ये दो नंबर्स है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने पढ़ा है कि Z1 Z2 कंजुगेट वो होता है बराबर Z1 Z2 कंजुगेट, Z1 Z कंजुगेट, Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के ए आई जे कंजुगेट, दोनों को अलग अलग, के को भी कंजुगेट, ए आई जे को भी कंजुगेट, और मैट्रिक्स का आर्डर फिर से वही रहेगा m क्रॉस n। अगर आप देखोगे यहाँ से अगर आप देखोगे, ये के कंजुगेट हम बाहर लिख सकते हैं, होल इस मैट्रिक्स को मल्टीपल में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम बाहर निकाल सकते हैं और होल मैट्रिक्स को मल्टीपल रख सकते हैं, और फिर वो क्या हो जाएगा, हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। ठीक है ना, सो इसलिए हमने इसको बाहर रखा है, क्योंकि बाहर रखा मीन ये इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे बन जाएगा के कंजुगेट और ए आई जे कंजुगेट, मीन्स ये मैट्रिक्स है, इसके हर एक एलिमेंट का कंजुगेट। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आई जे मैट्रिक्स, ठीक है, अब के कंजुगेट और ए आई जे मैट्रिक्स ये बन जाएगी इसका होल कंजुगेट है। ठीक है, इसका होल कंजुगेट अब ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक है ना, अब इसका होल कंजुगेट आया। ठीक है, सो अगर आप देखोगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के कंजुगेट, अब ये ए आई जे मैट्रिक्स जो है ये ए के बराबर थी, ये ए के बराबर थी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कंजुगेट के ए कंजुगेट, के ए कंजुगेट
के कंजुगेट ए कंजुगेट, सॉरी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो रही थी यहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप इसको और थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, तो इसके लिए आई एम सॉरी। तो या के कंजुगेट ए कंजुगेट, क्योंकि ए आई जे ये नई मैट्रिक्स है और इसका होल कंजुगेट, ये ए आई जे मैट्रिक्स जो है ना, ये हमने ए मैट्रिक्स ली थी, अब इसका ऊपर में कंजुगेट आया मीनस ए कंजुगेट। तो अगर हम देखेंगे के होल कंजुगेट किसके बराबर हमने शो किया कि के कंजुगेट ए कंजुगेट, लेकिन अगर के रियल है कंजुगेट लेने पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर के 3 है इसका कंजुगेट लो तो वो क्या हो जाएगा 3, 4 है या 2 है कोई स्केलर 4 है इसका कंजुगेट ले लो, वो क्या बन जाएगा वापस 4 ही। स्केलर अगर क्या है रियल, उसका कंजुगेट उसका लेना कोई असर उस पर नहीं पड़ता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर के रियल है हम लिख सकते हैं सिंपली के ए कंजुगेट। सो यही है इसका मतलब, देयरफॉर के ए होल कंजुगेट इक्वल्स टू के ए कंजुगेट। कब कब, इफ़ के इज़ रियल, ठीक है ना। सो ये हमने किया तीसरा पार्ट। अब इसका लास्ट बट वन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है फोर्थ पार्ट। और वो क्या है कि ए कंजुगेट का होल कंजुगेट, ए डबल कंजुगेट, ये होता है वापस ए के बराबर, ठीक है। इसका प्रूफ हम देखेंगे। सो अगर आप देखोगे अब ए मैट्रिक्स जो है ना, ए कंजुगेट डबल कंजुगेट यानी कि ए कंजुगेट का होल कंजुगेट, इसे हमें शो करना है ए के बराबर। अगर आप देखोगे ए कंजुगेट का होल कंजुगेट, इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए हमने ली थी मैट्रिक्स ए आई जे, कि जिसमें एलिमेंट्स है ए आई जे, ये हमने ली थी मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, जिसका आर्डर था एम क्रॉस एन। अब इसका कंजुगेट जब लेंगे एक तो बन गया ए कंजुगेट, लेकिन डबल कंजुगेट है मीन्स ए कंजुगेट का कंजुगेट, मीन्स अब इस मैट्रिक्स का भी कंजुगेट लेना है, यानी कि इस तरह से, ठीक है। अगर आप देखोगे हम ये कंजुगेट पहला वाला कंजुगेट इसका मैट्रिक्स का लेंगे, वो क्या होगा कि इसके हर एक एलिमेंट का कंजुगेट ले लो, यानी कि इस तरह। देखो ध्यान से देखो, ए आई जे हर एक एलिमेंट का कंजुगेट हो जाएगा, क्योंकि कंजुगेट का यही डेफिनेशन है कि अगर मैट्रिक्स का कंजुगेट है मीन्स हर एक एलिमेंट का कंजुगेट ले लो, ठीक है। अब ऑर्डर एम क्रेसन, ये हमने ये कंजुगेट अंदर डाल दिया, अब ऊपर एक और कंजुगेट ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा फिर से ये नई एक मैट्रिक्स बन गई जिसके एलिमेंट्स है कंजुगेट्स हैं, यानी कि कंजुगेट्स हैं जो एलिमेंट्स है उनके कंजुगेट, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स थे उनके कंजुगेट्स है इस मैट्रिक्स में, एलिमेंट्स है ना इस मैट्रिक्स में। अब फिर से डेफिनेशन, ये एक मैट्रिक्स बन गई, अब इसका ऊपर एक कंजुगेट है मीन्स इस मैट्रिक्स का कंजुगेट लेना है, वो क्या हो जाएगा इसके हर एक एलिमेंट का कंजुगेट ले लो, यानी कि इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कंजुगेट ले लो, क्योंकि यहाँ पर इसका एलिमेंट है क्या ए आई जे कंजुगेट है ना, ऑलरेडी ए कंजुगेट है। अब इस डेफिनेशन कंजुगेट मैट्रिक्स के डेफिनेशन की वजह से ये कंजुगेट भी अंदर ही आ जाएगा, यानी कि इन तमाम एलिमेंट्स को ये कंजुगेट आ जाएगा दूसरा वाला, ठीक है ना। वो बन जाएगा इस तरह से, ए आई जे कंजुगेट ऑलरेडी था, अब और एक कंजुगेट आएगा, ऑर्डर सेम ही रहेगा एम क्रॉस एन। लेकिन अगर आप देखोगे ये नंबर जो है, ये जो मेंबर्स होते हैं मैट्रिक्स के, ये होते हैं यूजुअली रियल नंबर्स या फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स से, या नंबर्स होते हैं कम्प्लेक्स नंबर सिंपली, ठीक है ना। तो Z1 कंजुगेट का होल कंजुगेट अगर हम ले तो वो क्या होता है, वो होता है वापस Z1 कंजुगेट, या अगर Z कंजुगेट का होल कंजुगेट ले, यहाँ पर अगर आप ये काट करोगे कि Z कंजुगेट का होल कंजुगेट होता है किसके बराबर, वापस Z के बराबर ही होता है, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपने पढ़ा होगा, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है इस पे, लेकिन आपने पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो इसके मुताबिक यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपली ए आई जे, है ना, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। लेकिन ये क्या थी हमारे पास, ये ए आई जे मैट्रिक्स जो, यानी कि ये जो मैट्रिक्स बन गई जिसके एलिमेंट्स ए आई जे
हैं वो क्या थी हमारे पास, वो थी ए मैट्रिक्स, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ए। तो इसका मतलब देयरफॉर ए कंजुगेट का होल कंजुगेट हमें निकल के आया ए। तो इसके साथ ही हमने आज का लेक्चर जो है वो हमने कंप्लीट किया, जिसमें 2 प्रॉपर्टीज़ बचती थी कंजुगेट पे। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, लास्ट बट वन, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि है ए बी होल कंजुगेट। ए बी कंजुगेट होता है ए कंजुगेट बी कंजुगेट। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका होगा और पसंद भी आ चुका होगा। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुल चुका है और ऑलवेज ओपन है। आप कमेंट कीजिए, सर यहाँ पर समझ नहीं आया या सेटअप में कहीं पर भी डाउट लग रहा हो तो आप कर सकते हो। ओके, ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही